नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। काफी लंबे समय से योग कह रहे थे राहुल भाई ओशो पर एक वीडियो जरूर निकालिए, क्योंकि जितना हिंदू धर्म का विनाश ओशो ने किया है संभवतः किसी भी धर्म गुरु, किसी भी गुरु घंटाल ने नहीं किया होगा। और मैं ओशो पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करना भी एक सभ्य समाज में अच्छा नहीं है। परंतु बहुत ही ज्यादा आवश्यकता इस विषय की है, क्योंकि ओशो की विचारधारा बहुत बड़े पैमाने पर आज भारत में फैल रही है। और इसीलिए श्री राम को गाली देने वाले, श्री कृष्ण को गाली देने वाले, वैदिक सनातन धर्म को गाली देने वाले ओशो के फैन भक्त बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह विषय बहुत ही गहन है। इसमें मैं कोई ओशो की जीवनी आपके समक्ष नहीं लेके आऊंगा, वो आप गूगल पर जाकर सर्च करके लिख लिए, ढूंढ लीजिएगा, वहां पढ़ लीजिएगा। जीवनी बताने के लिए वीडियो नहीं निकाल रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चर्चा मैं ओशो के विषय में करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ जानकारी ओशो के विषय में दूंगा। और आगे से ओशो जैसा गुरु घंटाल पैदा ही ना हो, क्यों वो पैदा हुआ, किसने किया, ये सारा आपके समक्ष जो है पूरा एक्सपोज ओशो को करने का प्रयत्न करूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक और अंत तक सुने, थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, ओशो का मूल जो विचारधारा है वो लगभग 1960 के बाद थोड़ी थोड़ी फैलनी प्रारंभ हुई थी हमारे देश में। सबसे पहले मेरी जितनी माताएं बहनें हैं, मेरी जो है बहन आदि हैं, वो यदि इस वीडियो को ना देखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो है सुनना, बात करना हमारी बहनों के लिए एक सभ्य समाज में ठीक नहीं है। दोस्तों, लगभग 1960 के बाद ये दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था और 1960 के बाद इसने आध्यात्मिक लाइन में आने का जो है प्रयत्न किया, क्योंकि अध्यात्म में आसानी से पैसा कमाया जा सकता, लोकेशना प्रसिद्धि जो है कमाई जा सकती है और अन्य प्रकार के सुख साधन आसानी से मिल जाते हैं। इसने अपनी प्रोफेसरी जो है 1966 में छोड़ दी और 1966 के बाद 66 के बाद ये काफी बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक जो है इसने धर्म का, अपने अध्यात्म का, अपने ध्यान योग का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। 1970 तक आते आते ये मुंबई में और आसपास के क्षेत्र में कई सारे जो है लोग इसके जो है चक्कर में फंस गए। क्यों फंस गए, क्या कारण था? सामान्य गरीब जनता ओशो के प्रभाव में नहीं आई। शुरुआत से ही ये मुंबई में क्यों गया? क्योंकि मुंबई में रहते थे अमीर व्यक्ति, समृद्ध सामर्थ्यवान व्यक्ति, और उन सामर्थ्यवान व्यक्तियों के लिए इसने रेड लाइट एरिया खोला। सीधी बात, इसने वेश्यावृत्ति का अड्डा खोला, उसको नाम दिया गया ध्यान योग केंद्र। उसमें इसने सिखाया कि संभोग से समाधि तक जाना है, अर्थात मोक्ष यदि किसी को चाहिए, परम सुख यदि किसी को चाहिए तो संभोग से मिलेगा। संभोग इतना कर दो आप, इसकी जो संभोग से समाधि पुस्तक है आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में है सेक्स मैटर्स ओशो की। इसका यह है अर्थ, मूल निचोड़ यह है कि आप इतना सेक्स करिए, इतना संभोग करिए कि आप उससे ऊब जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, और उससे आप फिर समाधि की ओर जाएंगे। ये इसने मूल थ्योरी दी। मैंने इसकी सारी निचोड़ आपको बता दिया एक लाइन में, एक शब्द में। इसने ये विचारधारा दी और इस विचारधारा के प्रभाव से आकर काफी इन्होंने जो अंग्रेज महिलाएं थी उनको अपने पुणे के आश्रम में 1974 में, मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गया था, पुणे के आश्रम में 1974 के बाद इन्होंने वेश्यावृत्ति का अड्डा खोल दिया। वहां जितने भी इनके डिसिपल थे, शिष्य थे, अंग्रेज और जो लोग थे, ईसाई जो लोग थे उनको, और यहाँ की जो महिलाएं थी अलग प्रकार की जो होती है समाज में इस प्रकार की, उन महिलाओं को वहां आश्रय दिया। और जो पुरुष घर पर रहकर जिनको संतुष्टि नहीं होती, समाज में अपना इज्जत भी रखना चाहते हैं और मजे भी लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ओशो ने अपने आश्रम के द्वार खोल दिए। वहां अंग्रेज महिलाएं थी, पैसे अपने लेते थे और वहां पर संभोग से समाधि का नाम लेकर के घर में यह रहता था कि हमारा एक आध्यात्मिक गुरु है। समाज में भी ये रहता था हमारा भी एक गुरु है आध्यात्मिक। वहां भी मान सम्मान और गुरु के आश्रम में जाकर के संभोग मिलता था, अर्थात सेक्स करते थे वहां पर। खुलेआम सेक्स की यह कहानी 1980 में बंद हो गई। क्यों? पुणे के आश्रम पर ताला सरकार ने लगवा दिया था, क्योंकि इसने पूरे देश में बहुत ज्यादा अश्लीलता परोस दी थी। इस देश में बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था और ओशो के आश्रम में ताला लगने के कई कारण थे। ओशो को सेक्स गुरु की उपाधि दी गई। यहां के युवक और युवतियों में बहुत ज्यादा गिरावट आई, हर स्तर पर गिरावट आने लगी।
अमीर व्यक्ति इसको बचाते रहे, लेकिन कितना बचाएंगे। वहां पर इतने बीमार पुणे के आश्रम में हो गए, जितने भी लोग थे सारे बीमार हो गए, ओशो के अधीन हो गए। सबको बड़ी मात्रा में नशा मिलता था हर रोज। आप इतनी इमेज है, जाकर ढूंढ लीजिए। नशे में धुत होकर के नाचते गाते थे, सेक्स करते थे, फिर नशा करते थे, फिर नाचते थे, सो जाते थे। सेक्स करते थे, नाचते गाते थे, नशा करते थे, सो जाते थे। ये वहां होता था और वो सारे के सारे बीमारी में वहां पर पड़े हो। और बीमार होने के बाद ओशो अपने आप ही डॉक्टर बन गया, उनके इलाज करवाने लग गया वहां पर। उसमें भी इसको प्रसिद्धि मिल गई कि यहां पर बीमार व्यक्ति आते हैं, अरे हराम खोरो, उसने वहां पहले उनको बीमार बनाया और फिर उनका इलाज करके लोगों का पैसा उसने ऐठा। और धीरे धीरे जो अमीर लोग थे, अमीर तबका था, वो तबका वहां पर इतना बढ़ गया कि इसके पास अकूल जितने संपत्ति है वो इसके पास इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे विदेशों के लोग बहुत ज्यादा जुड़ने लग गए। विदेशों में इन चीजों के लिए जो है वहां पर कानून सख्त थे, उन देशों के लोग यहां पर ज्यादा आने लग गए मजे लेने के लिए, कि ओशो के आश्रम में कुछ दिन रह के आते। 3 से 10 दिन का इन्होंने शिविर यहां पर जो है सेक्स योगा का रखा, कि 10 दिन तक मजे लेंगे, उसके बाद 2-3 महीने घर रह के आएंगे, फिर यहां 10 दिन मजे लेने। अर्थात ये रेड लाइट एरिया ओशो ने बना दिया था। इसका सारा का सारा षड्यंत्र बताने का प्रयत्न करूंगा। यहां से इंडियन गवर्नमेंट ने इस हरामखोर को भगा दिया। और ये ओशो वो व्यक्ति है जिस ओशो की विचारधारा में आकर के आज कम्युनिस्ट लोग और तथाकथित कुछ दलित भाई भी और कुछ अन्य भी हिंदूवादी लोग भी इसके विचार से प्रभावित होते हैं, इसके बारे में ना जानते हुए। इसके इंग्लिश के जो क्योट्स आते हैं, इनके क्या होता है, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। जो क्योट्स हैं वो इनको लुभाते हैं लोगों को, और वो ओशो का प्रचार करते अपने बालकों में। बालक बनेंगे कैसे, ओशो जैसे बनेंगे, ये हमारे यहां के सभ्य लोगों को नहीं पता। ओशो के क्योट्स पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अरे हरामखोरो तुम्हें इतना नहीं पता ओशो कौन था। जितना हो सके उतना सेक्स करवाता था, संभोग से समाधि, सेक्स मैटर्स, ये पुस्तक पढ़ी है उसकी। इतना नहीं पता आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को इसके क्योट्स पढ़ाते हो। शर्म आनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास, बहुत ही मैं जो कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के पास ओशो की बुक मिल जाए और क्योट्स मिल जाए, उसका फॉलोअर मिल जाए, समझ लीजिए वो व्यक्ति समाज का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो जानता हो चाहे ना जानता हो। ये वो लोग हैं जो वाम मार्गी था, जो है मैथुन कहते हैं सेक्स को, मांस, मीन, मुद्रा, ये 5 प्रकार के मकार को मानने वाला, प्रचारित करने वाला, हरामखोर, हिंदू को तोड़ने की साजिश करने वाला, हिंदू के षड्यंत्र रचने वाला ओशो। उसके बाद जानिए 1981 में ये अमेरिका चला गया और इसके फंटे में आ गया विनोद खन्ना एक्टर। उसने भी संभोग से समाधि की ओर जाना और उस समय पर इसके चंगुल में फंस गया जब उसका करियर पूरी ऊंचाई पर था। इसके जो है चंगुल में फंस करके वो अमेरिका चला गया। अमेरिका जाकर के 4 साल तक इन्होंने अमेरिका में एक रजनीशपुरम अपना अलग ही क्षेत्र बना लिया। हजारों एकड़ वहां पर जमीन ली गई और जिसने जमीन ली और जिसकी सेक्रेटरी थी, जिसने सारा ताम झाम रचा था, उसका नाम था आनंदशीला। और इन्हें जो भी लड़की वहां होती थी, जितनी भी महिलाएं होती थी, जो रेड लाइट एरिया बनाते थे, ये सेक्स की जो कारोबार ये करते थे, उन सभी लड़कियों के सामने लगा देते थे मां। अब उसका नाम था मां आनंदशीला। उसने हजारों एकड़ जमीन में वहां पर एक रजनीशपुरम ओरेगन वहां पर एक स्थान है अमेरिका में, वहां पर इन्होंने रजनीशपुरम बसा दिया। हर रोज एक नई गाड़ी चाहिए थी इसको, हर रोज। ये मैं नहीं कहता, आनंदशीला अपनी पुस्तक में कहती है। कब कहा उसने पुस्तक में? जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया अमेरिका में। भारत से भगाने के बाद अमेरिका सरकार ने भी इसको वहां से भगाया। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लास्ट इन लोगों ने करवा दिए, वहां पर मर्डर करवाए जाकर के। पहले पुणे में मर्डर करवाए, यहां पर सेक्स के नाम पर जो है रेड लाइट एरिया, लोगों को बीमार बनाया, अपनी इच्छाएं पूरी की, अनेकों बलात्कार करवाए। उसके बाद अमेरिका में यह कार्य किया इन्होंने। अमेरिका से इसको भगा दिया गया। मां आनंदशीला वहां पर पकड़ ली गई और उससे पुलिस ने जो है उगलवाया। आनंदशीला ने उगला क्या? उसने कहा ओशो दिन में 3-3, 4-4 बार अलग अलग लड़कियों से सेक्स करता था, अलग अलग माओं से सेक्स करता था। ये मां लगाते थे लड़कियों के सामने और उसके बाद वो समाधि में जाने का जो है ढोंग करता था, सो जाता था, थक जाएगा, सो जाएगा, हरामखोर, और क्या करेगा। नशा करता था वो, पूरे दिन नशे में लत रहता था। मैं नहीं कह रहा, उसकी सेक्रेटरी कह रही है, जिसने पूरे ओशो को बनाया था भारत से और अमेरिका तक।
मां आनंदशीला अपनी पुस्तक में भी कह रही, पुलिस के सामने भी कहा। 2008 में भी उसने यहां पर एक बात कही थी भारत में आकर ही कि ओशो जैसा नशे में रहने वाला और सेक्स करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा जितना वो करता था हरामखोर। और उस लोगों की आज यहां पर इज्जत है। आज यूट्यूब पर उसके प्रचार प्रसार किया जा रहा, लोग अपने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 डॉलर कमाने के लिए उस हरामखोर के स्पीच को आगे बढ़ा रहे। ऐसा व्यक्ति था हरामखोर जो कहता था एक लड़की को पूरे गांव के लड़कों के साथ जो है सेक्स करके देखना चाहिए, जिसके साथ उसे अनुकूल लगे उसके बाद उसके साथ फिर शादी करनी चाहिए, सबको चखना चाहिए। ऐसा हरामखोर था ये। यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं कोई स्पीच या इस प्रकार की चीजें नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसे हरामखोर को इस प्रकार की चीजें दिखाना मैं नहीं समझता एक सभ्य समाज में जरूरी है, आवश्यक है। दोस्तों, अमेरिका से भागने के बाद ओशो पहुंचा नेपाल से भगा दिया गया, आयरलैंड से भगा दिया गया, उरुग्वे से भगा दिया गया, जमैका भगा दिया गया, एशिया के तमाम देशों में और यूरोप के तमाम देशों में वो गया। कहीं भी 1 से 2 महीना किसी भी गवर्नमेंट ने उसको टिकने नहीं दिया। आज उसी ओशो के क्योट्स पूरे देश में और पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित हो रहे। क्या कारण है? अब आते हैं मूल मुद्दे पर, विषय पर। इस समाज की गिरावट यहां से आप समझ सकते हो कि इस समाज में लोग 2 प्रकार की चीजें समझते हैं। वो समाज में मान सम्मान भी चाहते, इज्जत भी चाहते हैं और मजे भी पूरे लेने चाहते हैं। वो ये भी दिखाना चाहते हैं मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा सज्जन हूं, मैं बड़ा विनम्र हूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, और वो पर्दे के पीछे रहकर मजे भी लेना चाहते हैं। ऐसा ही है हमारे देश का आज का युवक, और उस समय भी युवक। ओशो ने उसकी नब्ज को पकड़ लिया, और केवल ओशो ने नहीं, आज के बाद कोई ओशो पैदा नहीं होगा। मेरी यदि छोटी सी बात आप जान गए, समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जो काम ओशो ने किया पुणे में रहकर, अमेरिका में रहकर, अपनी डिसिपल जो थी उनकी नसबंदी करवा दी, बालक पैदा नहीं होगा, नहीं तो वहां इतने बच्चे हो जाते कि आश्रम संभालता कैसे, नसबंदी करवा देता था ये। तो वो काम अब राम रहीम ने किया, और राम रहीम से पहले भी अनेकों गुरु घंटालों ने किया। नाम नहीं लेना चाहता सबके, आपको जानते हैं, आपको पता है। और आज तो ऐसी ही महिलाएं चल रही, राधे मां जैसी, ये भी लोगों को पैसे लेकर के अपना जिस्म फरोशी का काम करती है। अनेकों है, साईं मां भी आ गई और भी बहुत सारी आएंगी, आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे गुरु घंटाल। क्यों बढ़ रहे हैं समझ लीजिए। आज के बाद कोई ओशो, कोई राधे मां, कोई गुरु घंटाल पैदा नहीं होगा, कोई रामपाल पैदा नहीं होगा, कोई राधे मां पैदा नहीं होगी, कोई साईं मां पैदा नहीं होगी। क्यों, कैसे, ये समझ लीजिए। जहां पर रहकर के एक मनुष्य को दुख मिलता है, जिन परिस्थितियों में रहकर, अपने परिवार में दुख मिलता, पत्नी से दुख मिलता, बच्चों से दुख मिलता है, पड़ोसी से दुख मिलता है, अथवा किसी से भी दुख मिलता है, या बर्डन ज्यादा हो जाता, वर्क ज्यादा हो जाता है, तो उससे दुख मिलता है लोगों, उससे हमारे हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते, चेंज हो जाते। हमें उस समय पर एक अलग परिवेश चाहिए, एक अलग वातावरण चाहिए। और यदि वो वातावरण मिल जाए हमें 2, 4, 5 दिन के लिए, और उस वातावरण में हमें पूरे के पूरे खुली छूट हो जाए ऐशो आराम की, तो हमें जहां पर रहकर दुख था वो स्थान परिवर्तन हो गया। वो जो हार्मोनल इंबैलेंस हो गए थे वो बैलेंस हो गए। हमें स्थान परिवर्तन होने से सुख मिल गया। जैसे एक अंग्रेज को कोई मतलब नहीं है वैष्णो देवी क्यों जाए, एक अंग्रेज को कोई मतलब नहीं है वो काशी क्यों जाए, वो वाराणसी क्यों जाए, अथवा इलाहाबाद क्यों जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जाता है। वो अपने देश से भारत में आता है। क्यों? स्थान परिवर्तन हो गया। अर्थात हम यहां पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं अपने एक स्थान पर, वो स्थान परिवर्तन करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे इस छोटी सी थ्योरी को लेकर सारे गुरु घंटाल अपनी दुकानें चलाते हैं। जो भी गुरु घंटाल होगा इस देश में, वो ध्यान योग के द्वारा अपनी दुकानदारी चलाएगा। ध्यान योग इनको आता नहीं है, इनको नहीं पता योग दर्शन क्या है, इनको नहीं पता योग दर्शन में किस प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। ये लोगों का लाभ उठाते, फायदा उठाते, और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और सभ्य समाज के सभ्य लोग भी फंस जाते हैं, जिनको इन घटिया बातों से, इन सेक्स से, इनसे कोई लेना देना नहीं, वो भी इनके चंगुल में फंस जाते। कैसे? जानिए। जो ध्यान योग की परंपरा है, समाधि तक जाने की जो परंपरा है, उसका गलत इस्तेमाल करके, नाजायज उसका इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते और अपने तक सीमित कर लेते हैं। यह बहुत ही गहन विद्या है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट और डॉक्टर ध्यान योग के विषय में यदि गलत क्षेत्र पकड़ गया तो वो किसी भी हद तक नुकसान कर सकता है। आतंकवादी भी इसका सहयोग लेते हैं, सहारा लेते हैं।
और उसी प्रकार से ओशो और राम रहीम चाहे कोई भी हो, वे इस चीज का सहारा लेते हैं। दुखी व्यक्तियों की नब्ज पकड़ करके और उनके जो भी ये बताते हैं, आंखें बंद करके उनको बताते हैं आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो भी विचार है उन सब विचारों को भूल जाइए और केवल मुझे देखिए, मेरे दर्शन करिए, अपने आप को भगवान की तरह पुजवाते हैं। एक व्यक्ति अपने दिमाग के सभी विचारों को जब हटा देता है और केवल एक विचार उसके दिमाग में रह जाता है, और यदि ये 1 घंटे तक केवल एक ओशो की तस्वीर आपके दिमाग में रहती है, आंखें बंद करके 1 घंटे तक, तो किसी माई के लाल में, किसी भी मां के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आप उस व्यक्ति को ओशो के जो है बुराई कर सको उस व्यक्ति के सामने। 1 घंटे तक जिस व्यक्ति ने सभी विचार हटा दिए हो, केवल ओशो का विचार रखा, उसकी तस्वीर रखी हो, उसके विचार रखे हो, तो समझते हैं कितना उसमें डीप घुस गया हो, कितना अंदर घुस गया। अर्थात ईश्वर की तरफ जाने के रास्ते को अपने तक मोड़ देते हैं। और ध्यान योग ऐसी जो है विद्या है जिसका यदि गलत इस्तेमाल हो जाए तो ये इतना विनाश कर सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और यही हो रहा है। इस ध्यान योग का सभी गुरु घंटाल अपने लिए लाभ उठाते हैं। आपने देखा होगा, जितने भी, चाहे मैं यहां पर नाम ले रहा हूं, श्री श्री रविशंकर जो चेले होंगे, आशाराम जो चेले होंगे, राम रहीम चेले होंगे, साई मां, राधे मां, अभी ये ओशो, और ऐसे ऐसे अनेकों इस देश में चल रहे हैं। हर शहर में एक है ध्यान योग वाला। ये व्यक्ति को ध्यान योग के द्वारा अपने तक सीमित कर लेते हैं, उसको डायरेक्शन गलत दे देते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति के सामने उसके गुरु की आप कोई भी काट करोगे वो सुनेगा ही नहीं। अब जैसे यहां पर जो कोई गुरु वाला होगा तो मैं जो कह रहा हूं वो मेरे को ही गाली देगा, क्योंकि उसने भाई ध्यान लगाया अपने गुरु का 1 घंटे तक। इसको कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध। अर्थात योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, जितने भी विचार है बाहर भीतर के, आंखें बंद की, परिवार के बारे में, स्कूल के बारे में, पढ़ने लिखने के बारे में, करियर के बारे में, आस पड़ोस के बारे में, माता पिता के बारे में, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, ये जितने विचार है इस संसार के, सभी चित्त की वृत्ति कहते हैं इनको। इन वृत्तियों से आप दूर हो जाओ, इनको निकाल दो, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो इस संसार में। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात उनको जब रोक दोगे तो उसको कहते हैं योग। लेकिन सभी वृत्तियों को रोक देते हैं ये, केवल एक वृत्ति तक ये आगे नहीं बढ़ने देते, और उस वृत्ति का नाम है अपने जो विचार है। ओशो की जो तस्वीर है, ओशो का जो विचार है, केवल उसको बनाए रखो। राम रहीम का जो विचार है, केवल इसको बनाए रखो, बाकी चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दो। अर्थात सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, लेकिन ये केवल एक वृत्ति को उनके मस्तिष्क में रखे रखते हैं, और 1 घंटे तक वही वृत्ति इनके बुद्धि और मस्तिष्क में अपना स्थान बनाती। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर यदि इनकी 2, 4, 5 दिन की क्लास ले ले तो मैं गारंटीड कह सकता हूं, मोहर मार सकता हूं कि वो इनका फॉलोअर बनेगा ही। और यही है पूरी की पूरी थीम। कई लोग कहते हैं राहुल भाई ये जब इतने घटिया हैं तो लोग चंगुल में कैसे फंस जाते हैं? वो मैंने उत्तर दे दिया कि कैसे चंगुल में फंसते। विद्या का गलत प्रयोग ये करते हैं, और विद्या का गलत प्रयोग करने वाला बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान इस संसार का कर सकता है। और कितना नुकसान कर सकता है वो आपके सामने मैंने उदाहरण दिया है। ठीक ठीक परंपरा क्या है सुन लीजिए। संभोग से समाधि नहीं होती। ओशो जो जिस कुत्ते ने हमारे वैदिक धर्म, सनातन धर्म के विरुद्ध जहर उगला, गालियां दी, हमारे इतिहास को जो है गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किया, धूमिल करने का प्रयत्न किया, हिंदुओं को बरगलाने का प्रयत्न किया, माताओं बहनों का मजाक उड़ाया, सभ्य समाज के लोगों को भी जो है उन्हें वैश्यावृत्ति के अड्डों में झोंक दिया, और युवा पीढ़ी को आज इस गर्त में ले आया, तो इसका जो मूल कारण है वो है विद्या का गलत प्रयोग करना, और जो हमारी परंपरा थी उस शिक्षाओं से अलग शिक्षा देना। आज हिंदू धर्म के जितने भी चैनल यूट्यूब पर चल रहे हैं जो स्लाइड शो की वीडियो बनाते हैं, वो सारे के सारे गलत तथ्यों को पेश करके अश्लीलता की वीडियो निकालते ताकि ज्यादा लोग देखें। और आपको हैरानी होगी, कई कई मिलियन व्यू उनकी वीडियो के आ जाते हैं। अर्थात आज भी ओशो जैसे लोगों को सुनने वाले लोग इस संसार में बहुत है। मैं बड़ा भाग्यवान हूं, और आप भी बड़े भाग्यवान हैं जो थैंक्स भारत परिवार में हम कार्यरत हैं, और इसकी विचारधारा में जो है सारे के सारे मिल करके पूरे देश में ऐसे ऐसे हरामखोरों की पोल खोल रहे हैं। नहीं तो ऐसे लोग हैं नहीं इस संसार में। अश्लीलता परोस दीजिए, बहुत देखेंगे। दोस्तों,
सही चीज सुन लीजिए, समाधि तक पहुंचने का रास्ता संभोग नहीं है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं जान लीजिए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात भोग करने से कोई भी कभी भी तृप्त नहीं होता। ओशो ने क्या कहा कि सेक्स जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो फिर आप अपने आप उससे ऊब जाओगे, उस सेक्स से फिर आप करने का मन ही नहीं करेगा और उसके बाद आप जो है मोक्ष में चले जाओगे, समाधि आपकी लग जाएगी। ये ओशो ने कहा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग करने से आदमी की तृप्ति कभी नहीं होती और यह इतिहास गवाह है और आप स्वयं गवाह हो इस बात के। भोग करने से नींद जब आप लेने लग जाओ तो नींद आती चली जाएगी, आपका मन नहीं करेगा कि आप सोड़ से या अपने जो है बिस्तर से उठ जाओगे, आप नहीं उठ पाओगे। भोग जितना आप बढ़ाओगे कि थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और सो लेता हूं, जितनी देर आप बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। कहते भोगा न भुगता वयमेव भुगता, हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमको भोग लेता है। स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात हम ही जीर्ण हो जाएंगे, हम ही बूढ़े होकर मर जाएंगे, हमारी इच्छाएं हमारी तृष्णाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होती। कालो ने या तो हम ही मर जाएंगे, हमारी जो तृष्णा है, हमारे जो भोग है वो कभी नहीं मरेंगे। ये शास्त्र कहते हैं और ये तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, इतिहास की कसौटी पर, वर्तमान की कसौटी पर सत्य बात है। तो ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं और हमने ओशो का बन। सीधी बात यह है कि जिन लोगों को मजे चाहिए थे वो लोग उन ओशो के पास जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। एक सभ्य समाज का व्यक्ति इन गुरु घंटालों के पास कभी नहीं गया था, ना गया है, ना कभी जाएगा। वो केवल और केवल श्री राम का वंशज है, श्री कृष्ण का वंशज है, श्रेष्ठ पूर्वजों का, ऋषि मुनियों की संतान है। ऐसे ऐसे दुष्चरित्र लोगों के पास कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, यह था ओशो की मूल थ्योरी और ओशो जैसा घटिया व्यक्ति संसार में ना पैदा हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। यह एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। ऐसे ऐसे तो अनेकों आएंगे, लेकिन इतना विनाश यदि किसी ने किया, केवल ओशो था। खुले आम जिसने वैश्यावृत्ति के अड्डे खोले। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके वहां तक शेयर जरूर कीजिए। इस व्यक्ति की विचारधारा घर घर पहुंची हुई है। इस व्यक्ति की विचारधारा के विरुद्ध जो सत्य सत्य प्रतिपादन मैंने इस वीडियो में किया है, इस विचारधारा को भी घर घर तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका बनता है और मेरा भी बनता है। मैंने अपना निभाया है, आप अपना निभाइए। बहुत ही गूढ़ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मैं मानता हूं इस वीडियो में मैंने दी है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। प्रतिदिन मेरे साथ नई वीडियो में शाम को 8-9 बजे जुड़े रहिए। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्ते जी, जय हिंद।